पहली बार जी असलम भाई के घर, असलम भाई के दस्तरखान पे भाभी के हाथ का बना हुआ खाना आज मैंने पहली बार खाया। देख लें, ये देखें, एक ही है बस, अंदर मेरा चोला है। माशाल्लाह, एक पर्दा तो अकरम भाई ने लगवा लिया, सॉरी लगा लिया है। अच्छी सी चाय का, मज़ेदार चाय का कप मिल जाए ना, सारा दिन की थकावट उतर जाती है। इसलिए जब मैं इनकी तबीयत को देखता हूँ ना, तो अपने बच्चों को देखता हूँ छोटे हैं, तो फिर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, इतना परेशान हो जाता हूँ कि मैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, के हाल चाल हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी खुश रहा बात रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते हैं। तो मेरा जी शाम का ब्लॉग स्टार्ट हो गया, तो मैं जा रहा हूँ असलम खान के घर काम करना, थोड़ा सा पर्दे वगैरह लगाने हैं, तो चलते हैं जी असलम के घर देखते। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, गेट खोल वाल। अब है घर। अस्सलाम वालेकुम। वो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, असलम भाई तो छा गए जी। जंगले शंगले तो मार जी, ग्रिल लगा दिया है। ग्रिल भी लगा दी है। जबरदस्त किया जी आपने, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। अब सही है ना? ओह माशाल्लाह, ये बहुत जबरदस्त किया। सीढ़ी को दरवाजा जो लगाया ना, बहुत जबरदस्त फिट हो गया। और ठीक है, तबीयत सेहत अल्लाह पाक का करम है, बेहतरीन। हाथ मिला लें जी। ओह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नए नए मेहमान आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। सही दर्जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत सेहत ठीक है। सर्दी कैसी है? सर्दी कहती है अंदर कमरे में बैठे रहो। असलम भाई तो कहता हमारे घर में सर्दी नहीं है। नहीं है, नहीं, सर्दी को भगाने की ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन नहीं हो रही, इसलिए आपको बुलाया, हमने कहा पर्दे वगैरह लगा दें, कुछ काम हो जाए। इसका मतलब कि सर्दी आपसे भागी नहीं है, मुझसे भागेगी। हाँ, आपसे भागे। हाँ ठीक हो गया। चले जी, असलम भाई के पर्दे शर्त लगाते हैं, हाँ जी, तो फिर मिलते हैं आपसे। ओके ठीक है जी। ओके ठीक चाय है। पिलाते हैं आप भी। अच्छा, पहले चाय पिए तो बाद में चाय रखी पड़े। है। हाँ लाए, पहले चाय लाए। मैं भी पीऊंगा, आप भी आए फिर। चाय पिलाएं जी। यार मैं इधर दर्जी के पास बैठूंगा, ये थोड़ी गर्म जगह मुझे दे दे, आप ठंडी जगह पे होते हैं। असलम भाई ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जी असलम भाई के पर्दे शर्ते सेट कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि मुझे सर्दी बहुत लगती है। हाँ, ये छोटे बच्चों से बड़ा बच्चा बन जाता है। नहीं, छोटे बच्चों को सर्दी लगती है, मेरी तो खैर है। आपकी खैर है? हाँ। इसलिए दोनों जैकेट पहनी हुई है। नहीं, एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी एक ही है, आप देख लें, ये देखें, एक ही है बस, अंदर मेरा चोला है। चोला चिकने ना? ये बहुत कीदा चोला। उसकी ना चोला है? हाँ। और देख मेरे। अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए सेफ्टी का रहा हूँ। आपको पता है मैं बच्चों की सेफ्टी बहुत रखता हूँ। बहुत अच्छा। ये तो हर कोई रखता है ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसीलिए पर्दे लगा देते हैं। चलो, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो कम हो जाएगी ना सर्दी। हीटर वगैरह जो चलाते रहते हैं ना, ये देखें मेरे भाई लोग आए हैं, इनको हीटर लगा दिया है। बेगम तो वैसे ही अपना चूल्हे पे खड़ी है, उनको क्या सर्दी और क्या गर्मी। गर्मी तो बहुत लगती है। वो तो सर्दी लगती ही नहीं है यार। नहीं, गर्मियों में गर्मी बहुत लगती है, सर्दियों में उनकी मौजें लग जाती हैं। हाँ जी। वो बोलते हैं बस सारा दिन खाने बनाती रहें। यार मेरी बेड़ को सर्दी लगी हुई है। अच्छा, अभी मुझे मुसीबत बनी हुई है। आप खाने बना रहे हैं? खाने तो कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वो मैं कभी-कभी जब शौक होता है ना, मैं बनाता हूँ। अच्छा ये तो खाना वही बनाती है। अच्छा अच्छा। तो ना मसला ये बना कि पहले वो बड़ी बेटी काम करती थी, तो बेगम तो आपको पता पहले वो ब्लड प्रेशर की मरीज है। हाँ। तो बेटी को बुखार है, तो सारे काम बेगम को करने पड़े, उसको बुखार हो गया। पहले इसको था, अच्छा, नवाब साहब को। अब ये सारी ठीक है? रात सोने नहीं देता माँ को, कहता जी बस जी मेरे साथ बैठ ही रहे, मेरे साथ लेट ही रहे, कभी पानी ला दें, कभी कुछ ला दें, कभी कुछ ला दें। हाँ, मतलब तसल्ली रहती है ना। बीमार हम जब बच्चे थे ना, हम ही ऐसे बोलते थे कि कोई ना साथ बैठा लाजमी हो, नहीं तो दिल घबराने लग जाता है। चलें जी, अभी पर्दे लगाते हैं, फिर साथ साथ शेयर भी करते रहेंगे। अभी 2 क्लिप लगा लिए हैं। अभी इधर विंडो के जो है ये क्लिप होते हैं। अच्छा, ये क्लैंप लगाए जा रहे हैं, अजानें भी हो रही हैं। कितने टाइम लग जाएगा अकरम भाई? अच्छा,
कटाई भी करनी है, फिटिंग भी करनी है। माशाल्लाह एक पर्दा तो अकरम भाई ने लगवा लिया, सॉरी लगा लिया है। लगवा लिया है, लगवा ही लिया। असलम भाई ने लगवा लिया, मैंने लगा दिया। असल में मैं ये बोलने वाला था कि हमने जो है एक पर्दा लगवा लिया है। ये दो है ना? हाँ, ये दो हैं क्योंकि ये लंबी विंडो है, एक तरफ से लटुनी भी लग गई है। ये देखिए बड़ी खूबसूरत लाटू लगी है, ये है। और दूसरी तरफ से लाटू लगा रहे हैं। अब ये सोफ़ा शोफ़ा सेट करके ना, ये जब ओके हो जाएगा ना फिर देखेंगे। वैसे मैं इसकी क्वालिटी चेक करा देता हूँ। अकरम भाई ये क्वालिटी कैसी है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी, मोटा कपड़ा, अच्छा कपड़ा। हाँ सही है। पता है क्या, एक और डिज़ाइन भी मैं लेकर ना रख लूँगा। जब ये मैले हो जाएंगे ना फिर वो चाड़ दिए इनको, फिर धो लिया। ये धुलते भी है ना? हाँ, धुल जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा पीछे से होकर दिखाते हैं ना तो इसकी लुक नज़र आएगी। साथ में अकरम भाई खड़े हुए नज़र आएंगे। आए हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 20 पा रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे ही माशाल्लाह बोल रहा हूँ। हाँ जी। देख हमने एक पर्दा लगा लिया ना, अब ठंड कितनी कम हो गई है कि पता नहीं। मैं फ्रिज के साथ खड़ा हूँ इसीलिए कम लग रही है। नहीं फ्रिज तो बंद है, फ्रिज कौन सा गर्मी देती है। अच्छा जी, ये पर्दा तो हमने लगा लिया कंप्लीट, और हमने उसको लगाना है जुगाड़। हाँ हमारा पाइप छोटा है। हाँ जी। और पर्दे उसके ऊपर हमने 2 लगाए हैं। हाँ, उधर के क्लिप भी हमने 3 लगा रखे हैं। क्लिप भी 3 लगाए, 3 क्लिपों में मैंने उसको एडजस्ट करना है। ये साथ लगा लेना ना, जहाँ जहाँ ज्वाइंट करे ना ये ऊपर से लगा लेना। ऊपर ये लगा देना। हाँ खींच के इसको लगा लेंगे ना तो ये जल्दी नीचे नहीं गिरेगी। नहीं ये नहीं, ये टेप है, ये टेप है इसके ऊपर। हाँ जो ऊपर चढ़ाना है। नहीं नहीं, ये टेप है, ये लगानी है खोल के। हाँ जी सफाई करो इसकी। कटाई बराबर कर लो ना, मुझे दें। नहीं तो पर्दा है। अरे ब्लेड ये आपको जी ओए तो सही ने कौन हाथ ना लाओ जो लाइदार कोई है कदा पर्दा भी है ओने ठीक है सके तू लबे बोला। इसके बराबर काट उंगली से इसके अंदर डाल देंगे। अंदर कैसे डालेंगे, ये खुलेगा थोड़ी, ये खुल जाएगा। ये खुलेगा नहीं, इसको थोड़ा खोल के अंदर वो डाल दें। ये बोलता है कि इसके बराबर काटो ना, इसको अंदर डाल देंगे जो दूजा है ना, इसके अंदर उसको डाल। हाँ जी, फिर ऊपर से वो लगा देंगे, मजबूत हो जाएगा। ये हो जाएगा ऐसा, हो तो जाएगा। चलें जी देख लेते हैं क्या बनता है। ये देखें जी माशाल्लाह पर्दे की लुक कितनी प्यारी आई है। पर्दे भी कंप्लीट हो गए हैं। और इधर जी असलम भाई के मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी लगा दी है मैंने। असलम भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको मोटरसाइकिल की। खैर मुबारक। मिठाई रहती है इसकी वैसे वैसे भी मुझे ये मुबारक फीकी फीकी लग रही फीकी फीकी लग रही थी। तो
क्योंकि गाड़ी की भी कितनी बार मैंने गाड़ी की मुबारक दी, उसकी मिठाई नहीं अभी तक मैंने खाई, इसलिए मैंने इसकी फीकी दी है। नहीं, एक असूल की बात बताओ। हाँ। अगर आप कोई भी चीज़ है मैंने लिया या आपने लिया, हाँ। अगर उसकी मिठाई बाई चांस रह जाती है, हाँ। तो उसके बाद अगली जो मिठाई बंदा खा लेता है ना, तो पिछली कैंसिल हो जाती अच्छा चलो वो कैंसिल होगी, इसकी तो खिलाए ना फिर। है। इसकी आपको जरूर खिलाएंगे इंशाल्लाह। चलो आप ठीक घबराएं नहीं, चले ठीक है। मिठाई का कोई नहीं होता। आप बताएं जी आपके पर्दे कैसे लगाए जी? मैंने नाकस सा बंदा हूँ, एक अनाड़ी सा आदमी हूँ जी। दिखाएं, आपको दिखाते हैं जी जो पर्दे मैंने लगाए हैं। आप बहन भाइयों ने बताना जी अगर इसमें कोई खामी कुताई रह गई हो तो आप बता दें जी। ये लगाए जी इसकी फ्रंट साइड जो बाहर है, और एक वो वाला पर्दा लगाया विंडो को। असलम भाई कैसे ठीक लगा? आप ये देखने वाले कहेंगे ना ये अलग लगा हुआ है, वो अलग कलर के हैं। भाई ये असलम भाई खुद लेके आए हैं, इसके पास साथ मैं नहीं गया। वो मैं बताता हूँ ना। हाँ। आप इसकी लंबाई की फरमाइश कर लेना, उसकी भी करें, वो काफी छोटे हैं। अगर हम वो लगाते ना इधर, तो इधर तक आना है। हाँ ये इतनी तकरीबन 1.5 फुट जो है ये उससे बड़े हैं। बड़े हैं। तो कुछ नीचे चले गए हैं, वैसे भी अभी नीचे बहुत सारी जगह है। उधर गत्ता लगाएं बाहर। हाँ। तो माशाल्लाह जी विंडो को भी लग गया, और इधर कमरे में भी लग गया। सारे तकरीबन यही कलर है जी कमरों में, और ये लाटू वगैरह इनको लगा दिए हैं। ये देखो कोने पे पाइप के माशाल्लाह खूबसूरती कुछ बढ़ गई है। बढ़ गई माशाल्लाह जी, बहुत सारी बढ़ गई। कुछ किया जी, फाइनल हो गया जी काम। असलम भाई के घर का काम मुंशी साहब फाइनल हो गया ना? ओके हो गया। आपने वो फैसला किया? नहीं, वो फैसला आपने किया जो करना था। आप इसे आप लगा लें असलम भाई। आज 10 दिन हो गए, एक फैसला इसके पास अड़ा हुआ है, ये जज बना हुआ है मुंशी के पास। हाँ जी। ऐसा ना हो कि कहीं डेट ओवर हो तो वो सारा बलबा इसके ऊपर आ पड़े। 2 दिन और मैंने वो वीडियो उठा के दिखा देनी आपको कितने दिन हो गए हैं। यार क्या है वैसे, हमें भी पता चले यार नंबरदार की वो शादी की यहाँ पर भी इनके मामू ने जी चलाया हुआ है टिकटॉक, तो वो अपनी वीडियो बना रहा है टिकटॉक पे। तो ये शादी की बात हो रही थी, नंबरदार वाली शादी की जो मिठाई है उसकी बात मैं कर रहा था कि अपने ने मुंशी ने ज़िम्मा उठाया था कि मैं वो मिठाई आपको खिलवाऊँगा। उसके अब्बू को कहूँगा या नंबरदार को कहूँगा तो वो आपको मिठाई खिलाएंगे। तो असलम भाई भी माशाल्लाह बहुत हंस रहे थे इस बात में। वो कह रहे थे कि मुंशी ने आपको मिठाई खिलाई है। तो मैंने कहा नहीं, मुंशी ने तो नहीं खिलाई, उसको तो हमने छोड़ दी कि ये हमारा इधर मेहमान है, तो नंबरदार की मिठाई हम खाएंगे। तो ये टिकटॉक की वजह से जी आज मेरे वीडियो में ना बहुत मसला बन गया। तो यहाँ पर जी मैंने इसको म्यूट पे लगा दिया। वो सामने देखे असलम भाई का मामू जब वो मोबाइल लेके टिकटॉक चला रहा है तो उस पर गाना चल रहा था, तो इसलिए फिर मैंने जब एडिटिंग किया तो मुझे पता चला भी ये तो काम ख़राब हो गया। नहीं तो यहाँ पे असलम भाई वालों ने बहुत इसरार करके मुझे खाने पे बिठाया। भाभी भी बहुत इसरार कर रही थी, फिर मैंने इधर बैठ के खाना खाया। तो माशाल्लाह जी खाना रेडी हो चुका है। तो भाभी ने खाना बनाया जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर है, लाल सुर्ख कलर आया जी माशाल्लाह। आज जी पहली बार असलम भाई के पास, असलम भाई के साथ बैठ के मैं खाना खाने लगा हूँ असलम भाई के घर। पहले कभी नहीं खाया, पहले बाहर खाया, घर में आज पहली बार खा रहे हैं। भाभी के हाथ का पका हुआ खाना आपके घर में आज पहली बार मैं खा रहा हूँ। पक्की गाल है, पक्की गाल है। वाह जी वाह। हाँ जी। ये तो बड़ा खुश नसीब है, खुश नसीब हूँ। इतना फुर्सत दी है आपका शौक, दिल की हसरत पूरी हो। हाँ जी। वैसे तो असलम भाई के साथ बहुत जगह पे खाना खाया। इनके घर मैंने काफी बार खाना खाया। हाँ जी। झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ जी। इनका तकरीबन मुझे भी अंदाजा है कि पहली बार है। हाँ मेरा पहली बार है इधर। आ जाए आए जी। माशाल्लाह अकरम भाई ने पर्दे शर्दे तो कंप्लीट कर लिए हैं। पर्दे इधर लगा दिए, इधर लगा दिए, उधर लगा दिए, अंदर भी लगा दिया, सारे लगा दिए। तो अभी जाने लगे थे, जाने की जिद कर ली थी, लेकिन आपको पता है हम बोलते हैं कि भाई खाना रेडी हो ना, छोड़ के हम नहीं जाने देते। अपना पेट भर के खाना खाएं, उसके बाद आपको छुट्टी है। अगर आपके घर में कोई चीज़ पक्की रखी होगी ना तो सुबह खा लेना। हाँ आपके हिस्से की बनी होगी ना, अभी खाने का जो टाइम है। तो वो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। हाँ वैसे आपकी बेगम बहुत गुस्सा करेंगी ना, तो आपने कहना है ये असलम भाई से गुस्सा करें, मुझसे ना करें। दोपहर को भी इसने खाना नहीं खाया मेरे साथ, शाम का भी नहीं खाया। हाँ जी, तो आपने यही बोल देना है ना कि असलम भाई के साथ गुस्सा करें, मेरे साथ ना करें। साग में लेके वो कितना गुस्सा हो गया, कपड़े गंदे हो गए आपके, ये हो गया, मिल जाएगा शायद, देखिए और ज़्यादा गुस्से हो जाएगी। हाँ नहीं, ये तो काम करने से कपड़े तो गंदे होते ही है यार। वो भी तो काम ही था, साग लेके आया हूँ, एक अच्छा। हफ्ते की सब्जी बन गई है, एक बार पकाओ महीना खाओ। हाँ
असल में मुझे लगता है ठंड है ना, इसीलिए कपड़े। खराब है ना, हाँ हाँ यही बात है। इसलिए गुस्सा कर रही है। चलें कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे, आप खाना खाएं, भोजन करें। पहली बार जी असलम भाई के घर, असलम भाई के दस्तरखान पे भाभी के हाथ का बना हुआ खाना आज मैंने पहली बार खाया। माशाल्लाह। इधर आए हुए भाई असलम को तकरीबन काफी अरसा हो गया। हाँ जी। लेकिन मैंने खाना इनके घर में पहली बार खाया। बाहर होटलों में तो हमने बहुत खाए, गिनती हाँ नहीं उसकी। बहुत खाए हैं। हाँ जी। घर में आज पहली मतलब बार जिंदगी में पहली बार। जिंदगी में पहली बार ये- असलम भाई के घर में खाया। हाँ माशाल्लाह बहुत बड़ी दावत दी असलम भाई ने, पर्दे लगाने की खुशी में बहुत बड़ी दावत दी असलम भाई। हाँ जी, अभी कंप्लीट हो गया ना, मैं एक और बड़ी दावत करूँगा। अच्छा हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने जी खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी रोटी चाल रहा है। तो असलम भाई अभी खा रहे हैं। असलम भाई मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया बहुत भाई, शुक्रिया। आपने हमारा ये काम कर दिया है। बहुत बड़े परेशान थे हम। नहीं परेशान पहले भी हम गए थे ना, हाँ जा रहे थे, मतलब पर्दे लेने जा रहे थे, नहीं जा गए, रहे थे, फिर वापस आ गए थे। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। अब तो लग गया है ना, ये ना अटका हुआ था काम। रुका हुआ था, अब फाइनल हो गया ना माशाल्लाह, खूबसूरत भी लग रहा है। यहाँ पर जी हमने एक जुगाड़ लगाया है, क्योंकि जो पैप था ना हमारा वो छोटा था। फिर इस जगह पर मैंने बहुत टेक्निक के साथ इसको जोड़ लगा के फिक्स कर दिया इसके ऊपर। ये अब हिलेगा नहीं, ये मुश्किल पेश आ रही थी हमें, अब फाइनल हो गया माशाल्लाह, फिट हो गया। ठीक है फिर असलम भाई मुझे अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं जी असलम भाई के घर से आ गया हूँ, अभी पहुँचा हूँ घर। तो बेगम साहबा फ़ोन पे लगी हुई है अपनी बहन के साथ, तो काम किया, पर्दे वगैरह लाए। असलम भाई ने मुझे दिया जी 500 रुपया दिया मुझे। तो ये वाला वो कहता है ये मजदूरी तो नहीं है, ये है जी जो औजार वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं ना उनकी घिसाई वगैरह। तो ये उसने मुझे 500 रुपये दिया, उसका बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा। तो सुबह जो मेरी वीडियो शाम को जो आई है उसका थंबनेल वगैरह सब कुछ असलम ने किया था, क्योंकि मैं उधर काम कर रहा था। तो मेरी वीडियो का टाइटल वगैरह जो कुछ भी लिखा था असलम भाई ने थंबनेल भी लगाया था। तो वो भी चेक करता हूँ कैसा लगा हुआ है। तो आपने मुझे फुल सपोर्ट करनी है। दूसरी बात ये है कि मेरे कमेंट जो है ना यूट्यूब ने बिल्कुल ही बंद कर दिए। मैं वीडियो सबकी देख रहा हूँ, लेकिन कमेंट जब भी कमेंट करता हूँ ना तो मुझे 24 घंटे की बात नहीं, 24 घंटे के बाद आपका कमेंट होगा। तो मैं सुबह वाले व्लॉग में मैंने आप बहन भाइयों से बात करनी थी, लेकिन वो मेरे जेहन में नहीं रही। तो अब मैं आप सब बहन भाइयों को कह रहा हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सबकी वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन कमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे कमेंट बंद किए हुए हैं यूट्यूब ने। जैसे मैं कमेंट करता हूँ वो 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद आपके कमेंट खुलेंगे। तो मुझे कोई समझ नहीं आती कब खुलेंगे। तो अब मैं 24 घंटे किसी को कमेंट नहीं करूँगा ताकि कमेंट खुल जाए मेरे। हाँ जी। तो माशाल्लाह जी चाय भी बन के आ गई है जी। बेगम ने चाय का कप बना के दे दिया मुझे। खाना तो मैं उधर असलम भाई के घर से खा के आया हूँ आज। तो आज जी माशाल्लाह जी बेगम मैं असलम भाई के घर खाना खा के आया हूँ। मज़ेदार खाना बनाया था भाभी ने, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार खाना था। आज पहली बार मैंने असलम भाई के घर खाना खाया है भाभी के हाथ का। माशाल्लाह अच्छा खाना था। चलो ठीक। हाँ तो बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा भाई, मैं तो आने लगा था, कहता नहीं भाई आप खाना खा के जाएँ। मैंने कहा चलें जी खा के जाते हैं। मैं तो इंतजार कर करके बैठ गई। मैंने उसको कहा था, आप मैंने फोन कहा कर था देते। आपकी भाभी लड़ेगी मेरे साथ। उसने कहा दोपहर को भी खाना नहीं आपने मेरे साथ खाया, अब भी नहीं खाया। और मैं इंतजार करती रही, बच्चों ने खा लिया, फिर मैं इंतजार करती रही, फिर बर्तन उठाने धोए और गर्म पानी गर्म करके। तो ध्यान कहता मैं लेटने लगा हूँ। तो फिर मैं बर्तन धो बैठी रही, पहले बैठी रही काफ़ी देर, फिर 7 बजे फिर मैं उठ गई उधर से। फिर मैंने कहा वो साहब तो नहीं आया अभी। चाय मज़ेदार बनाई थी बेगम ने, चाय बहुत मज़ेदार बनाती है मेरी बेगम। वो कोयटे वाली आपी आई थी ना, उसने बहुत तारीफ़ की कि भाभी आपकी चाय बहुत मज़ेदार है। मेहरबानी। हाँ जी मेहरबानी किस चीज़ की भाई, आप बनाती हैं अच्छी। तो चीज़ पसंद आ जाती है इसलिए मेहरबानी। बहुत सारा दिन की थकावट उतर गई। तबीयत चाय का एक अच्छी सी चाय का मज़ेदार चाय का कप मिल जाए ना, सारा दिन की थकावट उतर जाती है। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं हो रही। अच्छा अल्लाह खैर करे। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर चलें डॉक्टर के पास। तो मेरा बीपी ठीक है, वैसे ही दर्द हो रही, सर्दी की वजह से ना मेरे सर में दर्द हो रही है। खांसी कर करके भी वैसे ना दर्द हो रही है। सिरप तो ला के दिया, सिरप पिए ना। वो तो मैं पी रही हूँ। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। आमीन। बस प्यारे बहन भाइयों आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी बेगम को शिफा दे। बहुत टेंशन में हम, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो यकीन करें
जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं परेशान इसलिए हो जाता हूँ कि मैं छोटा सा था, मेरी वालदा फौत हो गई थी। मुझे पता है कि ये जो टाइम होता है ना बचपन का, जब माँ या बाप सर से कोई एक साया उठ जाए तो वो बहुत मुश्किल टाइम होता है, वो बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। मैंने ये टाइम गुजारा है, मुझे पता है। तो इसलिए जब मैं इनकी तबीयत को देखता हूँ ना, तो अपने बच्चों को देखता हूँ छोटे हैं, तो फिर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, इतना परेशान हो जाता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ हर बार जब ये कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं इसको कहता हूँ चले भागें आप डॉक्टर के पास चलें, मैं आपको लेके चलूँ। बाकी होना तो वही है जो अल्लाह को मंजूर है। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबके वालिदैन का साया सब बच्चों पर सलामत रखे। आमीन अल्लाह ताला बच्चों को भी वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। आमीन। तो इसी के साथ जी हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं जी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी।